खबरों की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की बड़ी खबर के साथ। हदबंदी कमीशन के चेयरपर्सन और उनकी टीम का दौरा। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई और उनकी टीम का जम्मू दौरा है। सियासी लीडरों और समाजी ग्रुपों से करेंगे मुलाकात। ड्राफ्ट रिपोर्ट पर सियासी और समाजी ग्रुपों का रद्द-ए-अमल हासिल करेंगे। आपको ये खबर हदबंदी कमीशन यानी डिलिमिटेशन के ताल्लुक से बताई जा रही है, जहां पर हदबंदी कमीशन के चेयरपर्सन और उनकी टीम जम्मू का दौरा करेगी। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई और उनकी टीम आज जम्मू का दौरा करेंगे। सियासी लीडरों और समाजी ग्रुपों से मुलाकात करेंगे। ड्राफ्ट रिपोर्ट पर सियासी और समाजी ग्रुपों का रद्द-ए-अमल हासिल करेंगे। यह खबर डिलिमिटेशन के ताल्लुक से बताई जा रही है, जो जम्मू कश्मीर में होने वाली है। इसी खबर पर हमारे साथी जम्मू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं समीर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, इस वक्त जम्मू का दौरा डिलिमिटेशन का टीम का है, क्या कुछ जिस तरह से जो भी तजावुजात हो, एतराज है, उन पर गौर खोज किया जाएगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, बहुत ही इम्पोर्टेंट दौरा है ये डिलिमिटेशन कमीशन का, हदबंदी का। और आज जम्मू का दौरा है और कल श्रीनगर का दौरा है। कल आज शाम को 3 बजे यहाँ से निकलेंगे। लेकिन अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो बहुत रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जैसे पुंछ के, राजौरी के, किश्तवाड़ के और सिख कम्युनिटी से हैं। जो रिफ्यूजीज हैं वो यहाँ पे आए हैं, अंदर बात कर रहे हैं डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबरान से। और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो ड्राफ्ट प्रपोजल्स आए थे उस पर बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ था। उसमें ज्यादा नाराजगियां कई जगहों से थी, खासकर कश्मीर से ज्यादा थी, जम्मू से भी कई जगहों से थी। और कई चीजों पर, कई बिंदुओं पर लोग एतराज कर रहे थे। पॉलिटिकल पार्टी की जहां तक बात है, उसमें कांग्रेस हो, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो तो लगातार ही इसके खिलाफ बात कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और आम लोग हैं, जैसे पुंछ, राजौरी और किश्तवाड़ से ज्यादातर जो डिस्ट्रिक्ट से, वहां के लोग जो है एतराज कर रहे हैं। कई जो प्रपोजल्स हैं उनके कई पॉइंट्स पर है। तो आज वो बात कर रहे हैं यहाँ पे। डिलिमिटेशन कमीशन की चेयरपर्सन रंजना प्रकाश वो खुद यहाँ पे आई हैं, वहाँ उसके मेंबरान हैं। इसी तरह से जो इलेक्शन कमीशन है, जम्मू कश्मीर चीफ इलेक्शन कमीशन के शर्मा, उनकी टीम है, वो खुद यहाँ पे है। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है यहाँ पे। और 12:30 बजे हमें कहा गया है कि जो बीजेपी के चीफ है रविंद्र रैना जम्मू कश्मीर के, वो यहाँ पे आएंगे और कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे यहाँ पे। इसी तरह बहुजन समाज पार्टी, पैंथर्स पार्टी, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी यहाँ पे आएंगे। और लगातार ये जो है तकरीबन 3 बजे तक कहा गया है कि यहाँ पे 3 बजे तक तकरीबन 210 लोगों से ये मिलेंगे, जिसमें 20 डेलीगेशंस हैं और टोटल 210 लोगों से मिलेंगे। आज यहाँ पे जम्मू में, जो जम्मू डिवीजन में जो सीटें बढ़ाई गई हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के लिए जो रिजर्वेशन की रखी गई है, इस तरह से जो बाकी कम्युनिटीज के लिए रिजर्वेशन रखी गई है, उस पर बात होगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, 6 सीटें जम्मू से और 1 सीट कश्मीर से बढ़ाई गई है, जो प्रपोजल्स आए हैं जो डिलिमिटेशन कमीशन के, तो उस पर बात होगी। क्योंकि जो माइनॉरिटीज हैं, जैसे जो सरदार कम्युनिटी है, वो सिख कम्युनिटी नाराज है, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो अपनी बात कर रहे हैं। रिफ्यूजीज अपनी बात कर रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट रिप्रेजेंटेटिव अपनी बात कर रहे हैं। तो अभी जब हम आपसे बात करें तो अंदर इसी कन्वेंशन सेंटर में जो है पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़ से लोग हैं, उनसे जब हमने बात की, उन्होंने कहा कि हम अपनी बात रखेंगे। हम डिलिमिटेशन कमीशन के कई समीर, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक सहाफी हैं, आपके ताल्लुकात अवाम के साथ रूबरू होंगे आप, तो उनका जो ये ड्राफ्ट प्लान किया गया है, उस ड्राफ्ट पे आम लोगों के क्या कुछ तासुरात है? देखिए, मैं आपको बता दूं, इस ड्राफ्ट रिपोर्ट पर डिफरेंट रिएक्शंस आई हैं जब से ये प्रपोजल आए हैं। मंजर-ए-आम तो अगर बीजेपी की बात करें तो वो खुश हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनके प्रपोजल जो इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में है उनको उससे फायदा होगा। लेकिन आम लोगों की अगर हम बात करें, अगर हम कांग्रेस की बात करें, अगर हम अपोजिशन पार्टी जैसे बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी हो, वो तो इससे दूरी बनाए। उन्होंने कहा कि हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। आज प्रोटेस्ट भी था कांग्रेस का यहाँ पे जम्मू में इसके खिलाफ, डिलिमिटेशन कमीशन के खिलाफ। और आम लोगों की अगर हम बात करें तो आम लोगों में जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ है, जिस तरह सीटों को नए सिरे से अमलबंदी की गई है, उनको नए सिरे से
उसमें लोगों के भी खदशात लाक हैं और बहुत सारी जगहों से न सिर्फ कश्मीर में बल्कि जम्मू में भी बहुत जगहों पे लोगों को कई जगहों पे, जैसे मैं आपको बताऊं, एक दुमाना सीट है उसको तोड़ दिया गया है, उसको एक जगह मार्ग से रखा गया, दूसरी जगह साउथ जो जम्मू है, जम्मू वेस्ट से रखा गया, तो वो लोग नाराज हैं। इस तरह से बहुत सारी आरसपुरा की सीट है, कई जगहों पे जो सीटें हैं उनको खत्म कर दिया गया है। तो लोग कह रहे हैं कि ये क्यों कर दिया गया, क्योंकि जहां पे जिन सीटों पे आम लोग रहते थे वहां पे जो आम लोग हैं वो नाराज हैं। उनका कहना है कि ये जो सीटें हैं जिनको खत्म कर दिया गया असेंबली सीटों, उनको दोबारा से रेस्टोर कर देना चाहिए। उस पर बहुत सारी जगह पे प्रोटेस्ट भी हुए। जब हमने देखा, जब ये मंजर हम पे न सिर्फ कश्मीर में बल्कि जम्मू में भी बहुत जगहों पे प्रोटेस्ट हुए। इस तरह से बिल्कुल समीर, अब इस दौरे से ये पता चल जाएगा कि इस ड्राफ्ट के ताल्लुक से क्या कुछ चीजें सामने निकल के आ जाएगी, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। राजस्थान के करौली में सनीचर को दो फिरकों के बीच फूट पड़े तशद्दुद की आग अब धीरे धीरे ठंडी हो रही है। करौली में आज भी इंटरनेट खदमात मुअत्तल रहेगी। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक घर घर दूध और सब्जियों की सप्लाई इंतजामिया की जानिब से की गई है। करौली में 1200 पुलिस एहलकारों को यहां तैनात किया गया। अब तक 46 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि 26 मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है। इसके अलावा 7 अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। 5 से जायद आईपीएस अफसरान हालात का जायजा ले रहे हैं। वाज़ेह है कि सनीचर को एक बाइक रैली मुस्लिम आबाद वाली इलाके से गुजर रही थी। बाइक रैली पर मुबैना तौर पर पथराव किया गया था, जिसके बाद तशद्दुद फूट पड़ा था। हुकूमत ने जांच के लिए एसआईटी तश्कील दी गई है। करौली शहर में तशद्दुद के बाद अब हालात मुकम्मल तौर पर काबू में है। कर्फ्यू लगातार तीसरे दिन भी जारी है। केस में अब तक 46 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 21 गाड़ियां भी जब्त कर ली गई है। इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं वो हटवाड़ा बाजार है। जी हां, करौली का हटवाड़ा बाजार। ये ऐसा शहर जो सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल है। कहा जाता है कि मदन मोहन जी के साथ ये शहर जागता है, मदन मोहन जी के साथ ही ये शहर सोता है। एक ऐसी मिसाल जहां पे हिंदू और जो मुस्लिम हैं वो यहाँ साथ रहते हैं, साथ काम करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं। आज तक यहाँ पर सांप्रदायिक जो सौहार्द की जो एक मिसाल है वो हमेशा पेश की गई है। लेकिन कल नव संवत्सर पर जो एक बाइक रैली थी उसके पर जो पथराव हुआ, हिंसा हुई, उसके बाद में उसके जो निशान हैं वो आज हम दिखाएंगे इस हटवाड़ा बाजार में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहले बाइक रैली पर जो हिंदू संगठनों की ओर से निकाली गई थी, वहाँ पहले बाइक रैली निकाली जा रही थी। आदर्श विद्या मंदिर स्कूल से रवाना हुई यह रैली सर्किल में विभिन्न जो बाजार हैं वहां से होते हुए इसी हटवाड़ा बाजार में पहुंची और यहीं पर जब जुलूस निकल रहा था उसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने रैली पर पथराव करना शुरू कर दिया। इसके बाद हिंसा ऐसी हुई कि दुकानों को पहले लूटा गया, वहां पर तोड़फोड़ की गई और उसके बाद जो है वहां पर सामानों को जला दिया गया। आप देखते हैं ये जो हिंसा के जो निशान है आज भी नजर आ रहे हैं। कल जो आगजनी हुई थी उसका धुआं आज भी नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं ये जो पूरा मकान है इसको पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। यहाँ तोड़फोड़ हुई है, यहाँ पर आगजनी हुई है और जो ये पूरा जो मकान है, हो सकता है कि जो यहाँ पे रहने वाले लोग थे वो शायद पहले ही भाग चुके होंगे, अन्यथा उनकी जो जान है काफी जा सकती थी। लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे ये जो पूरा मकान है ये पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। इसको जो है जो हमारी पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई, प्रशासनिक अधिकारियों से जो हमारी बातचीत हुई कि कुछ जो कर्फ्यू जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद इस मकान को गिराया जाएगा। उसी तरह मैं जो है मेरे कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार वो दिखाएं कि ये जो मकान है, देखिए यहाँ पर जो मैं मेरे अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि इस मकान को वो दिखाएं। यहाँ भी जो है अभी जो हिंसा को हुए करीब 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, धुआं जो है यहाँ बाकी है। पूरी तरह से ये जो मकान है क्षतिग्रस्त कर दिए गए हैं। जी हाँ, इनको पहले तोड़ा गया, तोड़फोड़ की गई, लूटपाट की गई और उसके बाद इन मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हाल ऐसा है कि हिंसा, मतलब ये जो दृश्य है वो बता रहे हैं कि किस कदर करौली में जो ये हिंसा हुई थी, लगा इतना मतलब विभत्स हिंसा, जिसके बाद प्रशासन को लगातार जो है भागना पड़ा। जयपुर से जो है करीब काफ़ी अफसरों की जो टीम यहाँ भेजनी पड़ी। 50 से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स को यहाँ पर लगाया गया। करीब 1200 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को जो जाब्ता है वो यहाँ भेजा गया। 5 से ज़्यादा जो आईपीएस हैं उनको यहाँ भेजा गया। लगातार रात भर पुलिस ने गश्त की। 15 जो हिंसाग्रस्त जो इलाके हैं यहाँ 15 उसको जोनों में बांटा गया है कि कौन सा जो इलाका है वो उसमें कितनी हिंसा हुई है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट किया गया है। और मैं सांप्रदायिक यदि सौहार्द की यदि मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए ये अगर ये मकान जो है ये हिंदुओं का है,
तो इसी के जो बगल में जो ये मकान है जिसका क्षतिग्रस्त हुआ है, ये एक मुस्लिम परिवार का मकान है। यदि यहीं पर एक दुकान का नाम यदि मुस्कान बैंगल्स है, यानी कि मुस्लिमों की दुकान है, तो यहीं पर दीपक ज्वेलर्स भी है। यानी कि सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम लगातार साथ काम करते हैं, भाईचारा उनमें रहता है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से यहाँ पर जो है लगातार हिंसा की जो कल एक घटना हुई, उसके बाद अब जो है तनाव जो है व्याप्त है। लेकिन मैं कहूँगा कि शांति जो है यहाँ बहाल है, पुलिस जाब्ता जो है यहाँ पर मौजूद है, माकूल व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है। पुलिस का दावा है कि कोई को अब जो है हिंसा नहीं की जाएगी, न हिंसा होने दिया जाएगा। और देखिए, मैं आपको एक सांप्रदायिक सौहार्द की यदि बात कहूँ तो यहीं पर हनुमान मिष्ठान भंडार है। आप देखिए, ये हनुमान मिष्ठान भंडार है, तो बगल में जावेद कंगन स्टोर है। ये जो दृश्य है, ये दृश्य यहाँ करौली के सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल है। आप देखिए, ये बताया जा रहा है कि पहली बार जो हिंसा करौली के इतिहास में हुई है, इससे पहले बहुत कुछ वर्षों पहले भी हुआ होगा, लेकिन पिछले कई सालों में जो है इस तरह की सांप्रदायिक हिंसा जो है यहाँ पर नहीं हुई। लेकिन ये कौन लोग हैं जो इस हिंसा को उन्होंने किया है? क्या ये सुनियोजित एक षड्यंत्र था, या फिर इस हिंसा को किसी प्लानिंग के तहत किया गया, या फिर ये हिंसा एक तात्कालिक घटना थी? इसकी जांच पुलिस करेगी। फिलहाल कैमरा पर्सन यासीन के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। करौली में कर्फ्यू में आज कुछ राहत मिली। कर्फ्यू के दरमियान स्कूली तालिबा बोर्ड के इम्तिहानात के लिए इम्तिहानी मराकज पहुंचे। महकमे तालीम और इंतजामिया की जानिब से इम्तिहान के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। उम्मीदवारों को दाखिला कार्ड के जरिए आने और जाने की इजाजत दी गई है। इम्तिहानी मराकज के इर्द गिर्द पुलिस की सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है। बैंक वगैरह खोलने की हिदायत दी गई है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 40 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया। दिल्ली में पेट्रोल 103 रुपए 81 पैसे फी लीटर फरोख्त हो रहा है। वहीं डीजल की कीमत 95 रुपए 7 पैसे हो गई है, जबकि मुंबई में पेट्रोल की कीमत 118 रुपए 83 पैसे पर पहुंच गई है। वहीं डीजल की कीमत 103 रुपए 7 पैसे हो गई। मुसलसल बढ़ती महंगाई ने आम लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। पहले तो पेट्रोल के दाम ठीक ठाक थे बेसिकली, तो अभी क्या है कि दाम बढ़ गए तो उसमें खर्चा और जो भी निकलता है वो एक्स्ट्रा हो गया। तो इसलिए क्या है कि डेली आमदनी में भारी पड़ रही है। तो ये चीज़ है कि अगर पहले से पेट्रोल दाम ज़्यादा नहीं बढ़ते तो ठीक रहता, हमारा बाकी चीज़ भी चलता। आगे भी देखना है कि बिजली का बिल होगा, पानी का बिल होगा, सबका भरना होता है, तो इसमें ज़्यादा वो नहीं हो रहा इसमें। सर, अब जेब पे बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है, क्योंकि तेल महंगा होने से दिन भर की जो हमारी जो इनकम होती है वो सारी तेल के अंदर चली जाती है। तो इसीलिए आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है तेल के मामले के अंदर। पहले हम तेल जो डलवाते थे कम से कम 200 रुपये का 300 रुपये का डलवाते थे, और अब हमें तेल 100 रुपये का डलवाना पड़ रहा है, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि अब जेब पे सीधा फ़र्क पड़ने लग गया है तेल के ऊपर। सरकार से हम एक ही बात कहना चाहते हैं, तेल का रेट हमेशा हल्का कम रखना चाहिए, जिससे कि गरीब परिवारों के ऊपर इतनी आर्थिक स्थिति खराब ना हो उनकी। पेट्रोल के प्राइसेस लगातार अभी 7-8 दिन से देखो लगातार कांस्टेंट बढ़ ही रहे हैं, और हम सबकी जेब पे फ़र्क पड़ रहा है। कहीं ना कहीं पेट्रोल के प्राइसेस लगातार इतना ज़्यादा हो गए हैं कि एक आम आदमी के बजट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। सर देखो, पेट्रोल तो पहले भी नीड के हिसाब से ही पड़ता था, बट अभी क्या है कि 500 का पेट्रोल डला के हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते थे। अभी जो है और क्या हमारे ऊपर ही भार पड़ेगा भाई, प्राइवेट नौकरी करने वालों पे। सरकारी वालों का तो हर साल डीए बढ़ जाता है भाई, इतने %। हमारी तनख्वाहें कम हो गई है, क्या करूं भाई। पहले 100 में 1.5 लीटर आता था, अब लीटर भी नहीं आ रहा। देखो, गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के पुरोहित और हरिद्वार में नफरत अंगेज तकरीर केस के मुलजिम यति नरसिम्हानंद ने इतवार को एक बार फिर इश्तियाल अंगेज तकरीर की है। दिल्ली के बड़ोतरा मैदान में हिंदू महापंचायत से खिताब करते हुए उन्होंने हिंदुओं से अपने वजूद की जंग लड़ने के लिए हथियार उठाने की अपील की है। यति नरसिम्हानंद ने कहा कि अगर हिंदुस्तान में कोई मुस्लिम वजीर आजम बनता है तो अगले 20 सालों में 50% हिंदू मजहब तब्दील कर लेंगे। हिंदू महापंचायत में तकरीबन
तकरीबन 200 अफराद ने शिरकत की। इस मामले में अभी तक 3 FIR दर्ज किए जा चुके हैं। तकरीब का एहतिमाम सेव इंडिया फाउंडेशन के बानी पुरोहित सिंह ने किया था। सेव इंडिया फाउंडेशन के बानी पुरोहित सिंह वही शख्स है जिन्होंने गुज़श्ता साल जंतर मंतर पर एक प्रोग्राम किया था। उस वक्त प्रोग्राम में मुस्लिम मुखालिफ नारे भी लगाए गए थे। तो 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। बहुत लाइव हो गई ना दिन में। हाँ। केवल 2029 में। और अगर सरकार ने कोई बहुत बड़ी बाजीगरी दिखा दी तो 34 में हो जाएगा। और 34 में भी भगवान का बड़ा करम तुम पर हुआ तो 39 में हो जाएगा। इतने दूर हो तुम महाविनाश से। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। ये जितने मुसलमान हैं ना, ये अरब से नहीं आए, ये हमारे भाई बंधु थे। ये हिंदू का भविष्य है और अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। उत्तर प्रदेश में आज से स्कूल चलो मुहिम की शुरुआत वजीर आला योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं। इस मुहिम के तहत योगी आदित्यनाथ ने तमाम अरकान असेंबली को एक एक स्कूल गोद लेने की हिदायत दी है। स्कूलों में असातिज़ा की तैनाती को यकीनी बनाया जाएगा। साथ ही तालिबा को यूनिफॉर्म के साथ जूते और मोजे भी फराहम किए जाएंगे। इस मुहिम के तहत स्कूलों में तमाम पाबंदियां, तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम किए जाएंगे। इस मंसूबे का मकसद उत्तर प्रदेश के प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में 100% इंदराज को यकीनी बनाना है। सुप्रीम कोर्ट में आज से मुकम्मल फिजिकल समाअत की शुरुआत हो गई है। कोरोना वबा की वजह से सुप्रीम कोर्ट में मुकम्मल फिजिकल समाअत नहीं हो रही थी। 2 साल के बाद फिर से मुकम्मल फिजिकल समाअत की शुरुआत होने जा रही है। इससे पहले जिस्मानी मौजूदगी के साथ मंगल, बुध और जुमेरात को मुकदमात की समाअत की जा रही थी। पीर और जुमे को वर्चुअल मीडियम के जरिए समाअत का निजाम था। चीफ जस्टिस NV रमन ने कहा है कि पीर और जुमे को वकला की दरख्वास्त पर उन्हें वर्चुअल मीडियम के जरिए समाअत के लिए वीडियो लिंक दस्तयाब कराया जाएगा। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में नए अजला का आगाज कर दिया है। ताड़ीपल्ली कैंप ऑफिस से वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने वर्चुअल इफ्तिदा किया। अब तक रियासत में 13 अजला थे। वजीर आला के इफ्तिदा के बाद 26 हो गए हैं। लोकसभा हलकों की असास पर अजला की तादाद में तौसी की गई है। नए अजला के इफ्तिदा के बाद अब रियासत में 26 अजला और 72 डिवीजन्स होंगे। 42 साल बाद आंध्र प्रदेश के अजला में तौसी की गई है। नए अजला की तौसी के बाद वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अजला कलेक्टर से बातचीत की। तमाम इलाकों की यकसा तरक्की के मकसद से अजला की तादाद में इजाफा किया गया। ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో పరిపాలనా వికేంద్రీకరణ ద్వారా జరిగే మంచిని ఈ రోజు నుంచి మనం అంతా కూడా గ్రామ స్థాయి నుంచి చూసాము. ఇప్పుడు జిల్లా స్థాయిలో కూడా ఆ వికేంద్రీకరణ జరగడంతో రాష్ట్ర ప్రజలకు ఒక మంచి జరిగే ఒక గొప్ప రోజు ఈ రోజు నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ రోజు నుంచి మనది 26 జిల్లాల ఆంధ్ర రాష్ట్రంగా ఈ రోజు నుంచి రూపు మారుతా ఉంది. ఈ సందర్భంగా కొత్తగా ఏర్పాటైన ఈ 13 జిల్లాల ప్రజలకు, అక్కడి ప్రజాప్రతినిధులకు కొత్త కార్యాలయాల ద్వారా సేవలు అందించేందుకు ఇక్కడికి చేరుకొని పనులు ప్రారంభిస్తా ఉన్న అధికారులకు, ఉద్యోగులందరికీ కూడా, కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు, ఇంకా మిగిలిన అందరు ఉద్యోగులందరికీ కూడా, అక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నా హృదయపూర్వకంగా ఈరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అభినందనలు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. పార్వతీపురం, మన్యం,
అల్లూరి సీతారామరాజు, అనకాపల్లి, కాకినాడ, కోనసీమ, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, పల్నాడు, బాపట్ల, నంద్యాల, శ్రీ సత్యసాయి, అన్నమయ్య, తిరుపతి, ఇవి 13 జిల్లాలకు సంబంధించిన కొత్త పేర్లు. खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे